हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अर्जेंसी के अंदर मतलब जल्दबाजी के अंदर वीडियो लाना पड़ रहा है क्योंकि जो आर काबिल का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट चेंज कर दी गई है। मतलब अब जल्दी ही ये शेयर मार्केट के अंदर हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 20 सितंबर कर दी गई है और आज तारीख है 19 सितंबर, कल की तारीख में है 20 सितंबर। तो कल की तारीख में ये शेयर मार्केट के अंदर हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, मतलब आर काबिल के आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो वो सारी स्ट्रैटेजी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि आर काबिल के आईपीओ को होल्ड करना है या सेल करना है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो क्या सोच समझ के अप्लाई किया था, मतलब आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था। तो ऑब्वियसली काफी लोग ये कहेंगे, लगभग 80% लोग यही कहेंगे तो हमने तो इस आईपीओ के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है। मतलब किसी ने तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो उसका रीजन क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अप्लाई किया था। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि आप रिटेल पोर्शन देखिए, सिर्फ 2 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हो पाया। अगर एप्लीकेशन वाइज देखें तो 1.8 गुना ही ये सब्सक्राइब हो पाया, तो मतलब सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला है। उसका रीजन क्या था? सब्सक्रिप्शन कम मिलने का रीजन ये था कि इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है ऑलरेडी कम चल रहा था, ऑलरेडी 10% के आसपास या उससे कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। तो लिस्टिंग गेन्स ज्यादा मिलने की तो संभावना थी नहीं। दूसरी, इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी आई थी, वैल्यूएशंस आई थी तो लिस्टिंग गेन्स ऑब्वियसली हमें कम ही मिलेगा। तो इस कारण क्या है कि काफी लोगों ने इससे दूरी बनाई कि भाई हमें ज्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने तो यही सोचा होगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म में इसके साथ जाएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी नजर आ रही है, इस कारण काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, हालांकि काफी लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मेजोरिटी ऑफ पीपल लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया होगा। तो अब उसके कुछ रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि भी अगर आप देखें बाकी सारे पोर्शन को छोड़ें तो KIBs और एंकर लिस्ट काफी बढ़िया आई है। एंकर पोर्शन काफी बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है, चाहे इंडियन एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें या चाहे FIS मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो सबने बढ़िया सब्सक्राइब किया है इसके अंदर। और QIB पोर्शन भी बहुत ही बम्पर सब्सक्राइब हुआ है। उसका रीजन क्या है कि भाई बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर विश्वास क्यों जताया है? क्योंकि देखिए, एक तो इसका सेक्टर बढ़िया है, वायर्स एंड केबल्स का सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। दूसरा, आर केबल काफी जाना माना नाम है, मतलब ये वेल रिकॉग्नाइज ब्रांड है इंडिया के अंदर और टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर आता है। जो भी वायर्स एंड केबल्स के अंदर जितने भी ब्रांड है जैसे हैवेल्स, पॉलीकैब, उसके अंदर टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर इसका नंबर आता है। उसके अलावा इंडिया के अंदर जितने भी वायर्स एंड केबल सेल होते हैं इसका मार्केट शेयर 8% के आसपास का है। तो ये इसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियली रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। तो इस हिसाब से बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इस पर विश्वास जताया है। तो जिस हिसाब से बड़े इन्वेस्टर्स ने विश्वास जताया उस हिसाब से लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले 2 से 3 सालों में ये अच्छा परफॉर्मेंस हमें दे सकता है, अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमें 2 से 3 साल तक इसको होल्ड नहीं करना है तो लिस्टिंग गेन्स लेकर आप एग्जिट हो सकते हैं। बाकी अगर इनके पिछले शेयर्स देखें, हैवेल्स, पॉलीकैब, इन शेयर्स ने हमेशा रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब सदाबहार शेयर्स हैं। उस हिसाब से आर काबिल से भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भी हमें ऐसा ही परफॉर्मेंस करके देगा। इस कारण जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस पर विश्वास जताया है। तो अब इसकी जो डेट है, लिस्टिंग डेट, वो है 20 सितंबर को। 20 सितंबर मतलब कल की तारीख में शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगा। 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 10 बजे से पहले हम इसको बाय और सेल नहीं कर पाएंगे। उससे पहले प्री मार्केट के अंदर आप इसके अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं बाय और सेल के 9:15 मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में, और 10 बजे के बाद ही हम इसके अंदर बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर है और कल की तारीख में मैं सुबह भी आपको लिस्टिंग से पहले इस पर अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां छोटी मोटी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। फिर दोस्तों अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, मतलब इसकी जो अलॉटेड प्राइस है, मतलब ये शेयर जो हमें अलॉट हुआ है 1035 रुपए के अंदर, 1035 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। जो इसकी अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मतलब 100 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस क्या आ रही है, ये एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है, फिक्स लिस्टिंग प्राइस नहीं है भाई, अंदाजन बता रहा हूं कि भाई इसके आसपास ये लिस्ट हो सकता है जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है उस हिसाब से। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, अगर 1035 प्लस 100 करते हैं तो 1135 रुपए होते हैं। तो 1135 रुपए के आसपास इसकी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है ग्रे मार्केट के अनुसार। पर हम इसको रेंज के अंदर लेके चलते हैं, मान लो डिमांड थोड़ी सी घट भी जाती है और डिमांड अगर डिमांड अच्छी है तो डिमांड बढ़ भी सकती है। तो 1100 रुपए से लेकर 1150 के बीच में हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है और इसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लगातार ना तो डिमांड घटी है ना ज़्यादा बढ़ी है। तो हम उम्मीद है कि इसके आसपास लिस्टिंग देखने को मिल सकती है
और ऐसा भी उम्मीद है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो हमें लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो अंदाजन हमारी लिस्टिंग प्राइस जान ली, अब अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो 100 रुपये पर शेयर फायदा बता रहा है और 14 शेयर का लॉट है तो 1400 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है, मतलब लगभग 10% के आसपास हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है अंदाजन। तो ये तो बात होगी इसकी लिस्टिंग प्राइस और लिस्टिंग गेंस की। अब सवाल ये है कि हमें इसको होल्ड करें या सेल करें, इतना लिस्टिंग गेंस मिल रहा है, मतलब कम ही लिस्टिंग गेंस से ज़्यादा तो है नहीं। तो देखिए इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और बता देता हूँ कि फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। बाकी इसकी आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% के आसपास की है, तो काफ़ी अच्छी है। 15% के आसपास होती है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर मैं चाहता हूँ कि भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रोथ करे तो 20% के आसपास आरओई आरओसी हो तो और बढ़िया है। फिर जिस हिसाब से एंकर लिस्ट ने पैसा लगाया है, मतलब जो बड़े नाम शामिल हैं, इंडिया के बड़े एंकर इन्वेस्टर्स कहें या फॉरेन के बड़े एंकर इन्वेस्टर्स कहें, जिसके अंदर बात करें इंडिया के अंदर अगर बात करें तो HDFC, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और भी काफ़ी बड़े नाम शामिल है। मतलब जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने पैसा लगाया है इस IPO के अंदर। दूसरा बड़े FIIs के अंदर अगर बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा मॉर्गन स्टैनले और भी काफ़ी बड़े नाम शामिल है जैसे HSBC। तो मतलब एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। अब एंकर लिस्ट जब अच्छी आती है उसके अंदर क्या होता है कि जब भी एंकर्स पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के लगाते हैं, क्योंकि उनका लॉक इन पीरियड होता है, करीबन 3 महीने के आसपास उनको होल्ड करके रखना पड़ता है किसी भी शेयर को, तो वो सोच समझ के ही पैसा लगाते हैं, मतलब वो डुबाने वाले तो नहीं है अपने पैसे। तो इस कारण उम्मीद है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट एक ही है, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई है। वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी तो थोड़ा हमें और ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता और शेयर की ग्रोथ जो है हमें थोड़ी सी फास्ट देखने को मिलती। जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है तो हमें 2 से 3 साल इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये थी सारी चीज़ें। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी लेना है, थोड़ा बहुत उसको होल्ड भी करना है, तो 4 शेयर आप सेल कर दीजिए, बाकी 10 शेयर होल्ड के लिए रख दीजिए, या आधे शेयर सेल कर दीजिए, आधे शेयर होल्ड के लिए रख दीजिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को होल्ड नहीं करना है, भाई इतना लंबा हमें होल्ड नहीं करना है, हमें आगे और IPOs में पैसे लगाने हैं, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाओ, सिंपल बढ़िया है। बाकी देखिए दोस्तों इसका जो काम है वायर्स एंड केबल्स का, जहाँ से इसका 70% से ऊपर का रेवेन्यू वहीं से आता है। बाकी FMEG प्रोडक्ट्स जैसे फैन है, LED लाइट्स हैं और उसके अलावा छोटी प्रेस, गीजर्स, ऐसे प्रोडक्ट से करीबन 30% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अंदर भी अब अपना मार्केट जो है आगे बढ़ा रही है। ल्यूमिनस कंपनी को इसने एक्वायर किया है तो ये अच्छी बात है। धीरे धीरे कंपनी क्या है कि ग्रोथ कर रही है और बाकी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, मतलब इस सेक्टर के अंदर काफी एक्सपीरियंस कंपनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके क्लियर कर दी है। अब दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।